अली से ये तो रमशा आ रही है ना? इसके तो ठाट ही कुछ अलग है। आई मीन कभी अली से गार्ड के साथ नहीं आई और उसे देखो। ठीक तो है ना तू? यार थोड़ी परेशानी चल रही है बस। क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? मैं क्यों इग्नोर करूंगा तुम्हें? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें इग्नोर करूं। झूठ क्यों बोल रहे हो? Why can't you admit that you love me? Look at your face, ताविश। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुमने खुद से अज्यूम कर लिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी इमेजिनेशन से बाहर ही नहीं आती हो, देख ही नहीं रही हो कि हकीकत क्या है। बस वही एक रट लगाई हुई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो और हम हंसी खुशी रह लेंगे। ऐसा नहीं है लीज़े, नहीं प्यार करता मैं तुमसे। अरे रमशा, तुम कब आई? अब आ रही हो तुम? ये कोई वक्त है आने का? अम्मी की तबीयत का कोई ख्याल है कि नहीं? नहीं, आपको क्या हुआ? ठीक तो है? अम्मी अगर ठीक होती ना तो मैं यहाँ नहीं होती। मैं यहाँ आई हूँ तो अम्मी बेहोश पड़ी हुई थी जमीन पे। आप बता क्यों नहीं रही हैं? इससे क्या हालत थी आपकी? आज तो ऐसा लग रहा था कि बस आखिरी सांस है, तो अल्लाह का शुक्र है कि रमशा आ गई और मेरी जान बच गई, वरना तो बाहर टेंट लगा होता और यहाँ डोले में तुम्हारी माँ होती। ये अल्लाह ना करे, हम अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। ओ भाई, ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये जो डायलॉग बाजी है तुम्हारी, ये तुम अपने पास रखो। इसके बजाय अम्मी का थोड़ा सा ख्याल कर लो तो बेहतर है। और मेरी बात सुनो, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे, अम्मी के साथ रहोगे और उनका ख्याल रखोगे। रमशा ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? मैं हूँ, मैं अम्मी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। क्यों जाना है तुम्हें? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले ही हम अंकल के बहुत एहसानात ले चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उनका कोई एहसान दे। सज्जल, तुम्हारा मसला पता है क्या है? सिर्फ ईगो। ईगो नहीं है मेरी रमशा, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम नहीं समझोगे। और रही बात अम्मी की, मैं अम्मी का ख्याल खुद रखूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे मैनेज करती हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, आपके लिए कुछ लाऊं? सीमी, अब मुझे एक कप जो कॉफी जल्दी से बना दो। जी मैम। जरा संभल कर पीना, इस बार मौका नहीं दूंगी इल्जाम लगाने का। जो खबर आपके पास है ना, उसकी राज़दार अब सिर्फ आप नहीं। बहुत संभल के। आप अलीज़े के मामले में ना बहुत उलझने वाले हैं। इसके बाद आपको किसी चीज़ का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा इंतज़ार था इस मौके का मुझे। फाइनली वो वक्त आ ही गया। इतना तेज मत दौड़ो, मुंह के बल गिर पड़ोगी तुम। संभलने की ज़रूरत तो आपको है, क्योंकि जिस तरह से आपकी बेटी दौड़ रही है, बहुत मुमकिन है कि वो मुंह के बल गिर जाए। सीमी,
कॉफ़ी डैड के रूम में भिजवा दें। कैसी हो रिज़ा? ठीक। जानती हो बेटा, बेटियां दिल का सुकून होती हैं और इंसान अपने सुकून के लिए कुछ भी कर सकता। रही बात तुम्हारी तो तुम मेरी जान हो रिज़ा, और इंसान सबसे ज्यादा अपनी जान की हिफाजत चाहता। बेटी की खुशियां बाप के लिए बहुत कीमती होती हैं। बताओ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकता हूँ बेटा? मॉम मेरी ज़िंदगी का फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं, और आपके पास अपने बिजनेस और उस बेटी के अलावा मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। चलो आज का सारा दिन मेरी बेटी के लिए। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे दिल को इत्मीनान पहुंचे, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप मॉम से बात करेंगे कि मैं सालार से शादी नहीं करना चाहती। इनकार की कोई वजह? डैड, आई ऑलरेडी लाइक समवन। वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ही इज़ माई क्लास फेलो एंड ही इज़ वेरी स्वीट। कि ये बात तुमने अपनी मॉम के साथ शेयर की? डेफिनेटली उन्होंने तुम्हारी पसंद के बारे में पूछा होगा बेटा, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। इवन देन बेटा, हमारे लिए ये दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है। डैड, मॉम ऑलरेडी नोज एवरीथिंग, उसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ओके, रिलैक्स। तुम एक काम करो, उसे घर पे इनवाइट करो। क्या आप मिलेंगे उससे? उसे बुलाओ तो सही। Really? I love you, Dad. तभी अब ना तुम रिलैक्स रहो भी, इसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लोगी। ओके, ठीक है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, ही इज रियली स्वीट।